पहले मैं एक काम करूँगा, पहले आपको ये पूछता हूँ कि जो कोया बोली गोंडी भाषा कहा जाता है, जो यहाँ के इंसानों के नाड़ से जुड़ी है ये भाषा, तो मैं पहला सवाल मेरा ये है कि गोंडी का उगम कहाँ से हुआ, इस भाषा का उगम कहाँ से हुआ? तो गोंडी गोंडवाना में जो गाथा है, तो ये जो जैसा आपको बता है कि जो 44वीं जोड़ी है शंभू गौरा की, मतलब शंभू और उनकी जो अर्धांगिनी है ना, जैसे शंभू उमा, शंभू गौरा, शंभू मुलादाई ये पहली जोड़ी। तो ये 44th जो पेयर थी शंभू की, तो उस टाइम में शंभू गौरा की, तो उस टाइम गोंडी भाषा मतलब व्याकरणिक तौर पे परिपूर्ण कहीं जा सकती है। उसके पहले भी थी, जैसे पांदी पारिकुपार लिंगो जो उनका नाम था रूपोलन, पूर्वाकोट गनगुडार जो है अभी जो पाकिस्तान में है, हमारे भारत से जो अलग हुआ है, तो पूर्वाकोट गनगुडार से वो जैसे सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले हैं पूर्वाकोट से, और आगे वो तेलंगाना में अभी जो है जो गादेलपल्ली करके एक ग्राम है, गादेलपल्ली, यानी उनका जो वाहन था ना, तो वो एक बर्ड था, मतलब जस्ट लाइक ए हेलीकॉप्टर, ये उसका नाम था गिदाल कोड़ा। तो उस पर सवार आके होकर वो आए थे यहाँ, जो हाँ, जो हमारे जो पाटाड़ी गण है या पानाल गण है, उनके ये पार्टी में है। तो उस समय क्या हुआ था कि सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए आए, जंगो रायताड़ से मुलाकात हुई उनकी जो है गादेलपल्ली में। फिर जंगो रायताड़ ने उनको कहा कि ठीक है भैया, आपको सत्य ज्ञान प्राप्ति करना है ना, तो आपको एकांत कमिकान चिड़ीचाप आलो, हाँ, ऐसे एकांत शांत प्रिय स्थल में जाना होगा। तो जो अभी जो कोयली कचारगढ़ जो है हमारी कोया पेनोती मुक्ति भूमि, तो वहाँ से कुछ ही दूरी पर कुपारमेट्टा करके एक ग्राम है, कुपारमेट्टा नाम, तो वहाँ पे उन्होंने सत्य ज्ञान प्राप्ति की। तो इसके पूर्व में मैं आता हूँ मैं आपको अभी, हाँ, मतलब वो जैसे गोंडी भाषा कैसी उत्पत्ति वो भी पता चलेगा। तो ऐसा गोंडी सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए, हाँ, जिसको हम पुनीम कहते हैं ना, मतलब पुई और नेम मतलब सत्य मार्ग, ऐसे कंगाली जी ने अपने पारिकुपार को गोंडी पेनम दर्शन में लिपिबद्ध किया है, लिखा है। तो पेन गोदा एक जो ढोडा है, ढोडा यानी नदी, तो वहाँ पर लिंगो जी कुछ थके हारे थे भ्रमण करके, तो वहाँ पर विश्राम करने लगे पेनगोदा नदी के किनारे। तो विश्राम करने लगे, और उसी समय में अपने शंभू गौरा जो जोड़ी है, पंचकंड धरती के राजा की जोड़ी जो है, वो भी भ्रमण पे थी, या भ्रमण करके आके वहाँ उसी क्षेत्र में आए। तो उस समय क्यों बारिश हुई कई दूर क्षेत्र में, उस स्थल में नहीं हुई, दूर क्षेत्र में हुई। और एकाएक जहाँ लिंगो जी विराम कर रहे थे ना, है, तो वहाँ पर वो क्या बोलते, ऊषा बोले तो पूर, गोंडी भाषा में ऊषा यानी महापुर आ गया, एक पूर आ गया, नदी को बाढ़ आ गए। तो वो वहाँ पे सोए थे, तो वो बाढ़ की चपेट में आके वहाँ बहने लगे। हाँ, तो उसी समय ये शंभू गौरा वहाँ पर वो नज़ारा देख रहे थे, किसका, वो जो नदी को बाढ़ आई थी। हाँ, तो उन्होंने देखा कि एक युवक उसमें बहता चला जा रहा है, और एक भंवर में जाके, मतलब भंवर में ही जा रहा था वो, ऐसा जो भंवर रहता उसका भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहती है। तो फिर इन्होंने देखा कि इस युवक को हमने बचाना है, शंभू जो गौरा की जोड़ी है। तो उन्होंने वो भंवर जाने से पहले भंवर की एक बात बताता हूँ आपको, कि वो तब शांत होता है जब उसके सेंटर में अगर ऐसा थाप, ऐसी हाथ की ऐसी कोई वस्तु डाल दिया प्रॉपर सेंटर में, तो वो शांत हो जाता है। हाँ, तो ये भौर में जा रहे थे लिंगो बेहोश होके। तो उसी समय में फिर इन्होंने क्या किया, शंभू महादेव जो गौरा जी ने एक पत्थर लिया, गोंडी भाषा में टोंगी कहते हैं पत्थर को, छोटे पत्थर, वो दे मारा, भौर के सेंटर में जाना चाहिए इसलिए। ये तो साइंस है। हाँ, बिल्कुल साइंस है। तो वो क्या हो गया, वो सेंटर में तो नहीं गिरा, लेकिन एक पहांदी का पेड़ था, उसके टहनी को जा मारा वो
टोंगी जो पत्थर था, और वो फूल गिर गया बराबर सेंटर में, पांदी फूल है ना। तो वो बहुत शांत हुआ। फिर वहां से शंभू शेख जी ने लिंगो को मतलब तैर के जाके उसको बाहर निकाला, बचा लिया। इसलिए वो पहांदी कुपा, हाँ, इसलिए वो उसका पहांदी एक नाम भी है। हाँ, और ये डेसिग्नेशन भी है कि अगर सैंधवी लिपिका गुंडी में उद्वाचन जो हड़प्पन चित्रलिपि गुंडी भाषा में गुंडवाना के साहित्याचार्य, गुंडी साहित्य के अधिपति कहना चाहिए उनको, उन्होंने लिपिबद्ध किया है। शोध धरती की सबसे बड़ी खोज की है, तो उसमें लिखा है ये सब। तो फिर आपको तो मालूम है शंभू महाशेख का एक बाजा है, जैसे गोविंदारी कहते हैं गुंडी भाषा में, यानी डमरू, गोविंदारी। तो फिर वो बेहोश हालत में था, तो उसका पेट में का पानी निकालने के प्रयास किया, वो निकाला भी कुछ, तो उसको होश में लाना बहुत जरूरी था। हाँ, उनका नाम था रूपोलन, जो पूर्वाकोट से आए थे। उस समय उनको ये लिंगो से नहीं पुकारा जाता था, रूपोलन से। तो उन्होंने गोविंदारी बजाया, तो उसके जो सुर है जैसे जैसे कानों में बजते गए, हाँ, तो वैसे वैसे उनको उनकी चेतना लौटने लगी। हाँ, रूपोलन की। तो वो जो स्वर निकलने लगे गोविंदारी से, गोविंदारी से, हाँ, गो येंद आरी, गोंगो येंद आरी, गोंगो हो, मतलब ये अभी उसका रूपांतर करूंगा मैं। देव, अभी हम तो गुंडी भाषा में पेन कहते हैं, तो समझने के लिए जैसा देव कहना पड़े, देव की वाणी। येन बोले तो नृत्य, गो येन आड़ी। हाँ, ये कंगाली जी ने ये लिपिबद्ध किया है, मैंने नहीं, लिपिबद्ध किया गुंडी साहित्य में। तो जैसे ये शंभू जी नृत्य करते हैं, मतलब ये नृत्य गुंडी संस्कृति में जो नृत्य गान भी है बाजे के साथ, है कि नहीं, गो येंदाड़ी। तो जैसे उसके स्वर आने लगे, अडंग अडांग, हिडंग इडांग, उडंग उडांग, एडंग एडांग, ओडंग औडांग, अमडांग अहडांग, ये डमरू के स्वर निकल गए। फिर कुपार म्हणजे मतलब ये जो लिंगो है ना, रूपोलन, तो उन्होंने उसको अपनी वंजेर से, वंजेर यानी ये अपनी जीभ, टंग से उसका उच्चारण किया, अरा, अन्ना, वो जैसे अडंग अडांग, इडंग इडांग, उडंग उडांग, एडंग एडांग, ओडंग ओडांग, ओडंग अडांग, अमडांग अडांग, हाँ, अना, ईर, ईरान, उर, उरान, एर, एरान, और, औरान, अमडांग, अंगा। मतलब गुंडी के सर्वनाम भी बनते गए। मतलब जैसे अना, उसका अर्थ होगा मैं, हाँ, अना, अमुट यानी हम, अमुट हम, ठीक है। इमा, इमा यानी तुम, हाँ, इमाट यानी आप, मतलब एक से ज्यादा, आदरवाचक एक से ज्यादा। अद, अद बोले तो वह, मतलब स्त्री, ठीक है, अद। बाद में औक यानी वे, औक मतलब ये, हाँ, ठीक है। बाद में एर बोले तो यह, ठीक है। एर बोले तो ये, मतलब अनेक वचन हो गए वो। और फिर और बोले तो वो, वह, हाँ, पुरुष वाला और बोले तो, ठीक है। और बोले तो वे, हाँ, ऐसे। और अमोतुन बोले तो हमें, आतुन मतलब आपको। तो ऐसे सर्वनाम भी बने। ये जो स्वर निकलता है, मेन महत्व भाषा में स्वर का होता है जी। तो ये अडांग अडांग से जो स्वर उत्पन्न हुए, हाँ, से फिर भाषा, हाँ, मतलब वो सर्वनाम भी उन्होंने व्यक्त हुए उसमें से। ये गुंडी भाषा आज भी लोगों के नाम से जुड़ी है, वो है। और एक चीज बताता हूँ, बाद में उसमें व्यंजन भी आए, कड़ंग खड़ंग, गडंग गडंग नंगड़ा, चडंग छडंग, जडंग झडंग यंगड़ा, हडंग उडंग, हडंग टठंग, डडंग डडंग ढडंग नंगड़ा। इस प्रकार से ये व्यंजन भी उसमें से निकले। क्या बात है, जैसे कि हम क ख गगन, च छ जजन, ट ट डडन, यस यस यस। तो ये तो हो गया राहुल जी। और इसके बाद में अंकमान भी निकले। अंक जो है ना, काउंटिंग, मतलब जैसा क्या बोलते, उंड रंड मूंड,
वो जो डमरू के सन है, मतलब ऊन बोले तो एक, रण बोले तो दो, मून बोले तो तीन, ये मतलब काउंटिंग भी निकली वहां से अंकों में, क्या बात। मतलब तुम्हारे स्वर निकले, ठीक है, बाद में व्यंजन निकले, हाँ, बाद में काउंटिंग, इसलिए रूपुलन को लैंग आंग ओ म्हणजे स्वर और धुन का अधिष्ठाता कहा, क्या बात। हो मतलब गोंडी भाषा का वो अधिष्ठाता पवित्र वाद्य से जी उसके स्वर चढ़ उतार से जी भाषा का उगम भी बहुत हाँ। एक महत्वपूर्ण खोज है हाँ, जो हाँ। रिंगो ने हमें दी है। जी।